नमस्कार साथियों, मेरा नाम है वैभव सिंह गुप्ता और मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इस पॉडकास्ट में। आज का जो हमारा पॉडकास्ट की बातचीत का टॉपिक है वो ये है कि हम मोबाइल का उपयोग यानी कि डिजिटल गैजेट्स का उपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं और उसको कम कैसे कर सकते हैं या फिर कैसे ये जान सकते हैं कि हम कितना उपयोग कर सकते हैं। बहरहाल ये बताना तो बड़ी बचकानी बात होगी कि हम डिजिटल गैजेट्स का प्रयोग कितना करते हैं, ये कोई और व्यक्ति हमें बता दे और हमें समझा दे कि इसकी क्या क्या बुराइयां हैं और ये हमारा समय है जो बर्बाद हो रहा है, तो हम उसका उपयोग कम कर देंगे। परंतु हम इसको जानकर अपना समय बचा सकते हैं अगर बचाना चाहें तो, और अगर कुछ काम करना चाहें तो। हालांकि करना चाहते हैं हम काम, वैसे भी दुनिया बदल देना चाहते हैं, हिमालय तोड़ देना चाहते हैं, सारी किताबें पढ़ लेना चाहते हैं, सिक्स पैक बना लेना चाहते हैं, चीड़ फाड़ देना चाहते हैं, लेकिन समय की कमी के कारण नहीं कर पाते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारे ऐसे वादे जो हम करते हैं कि कल शाम को तुमसे मिलते हैं, कल तुम्हारा पैसा दे देंगे, जो भूल जाते हैं क्योंकि हम बहुत काम में व्यस्त थे, बहुत बड़ा महान कार्य कर रहे थे। उसके पीछे की वजह हम देते हैं कि मैं बहुत बिजी था, काम में फंस गया था, मम्मी ने काम बता दिया, पापा ने काम बता दिया, वगैरह वगैरह 500 तमाम और उसके जो कारण और उसके पीछे की कहानियां हैं वो हमें पता हैं, सबको पता होती हैं। लेकिन जो आसान काम करना है जिससे हमारा समय बच सके, या अगर हम उसके प्रति अवेयर हो जाएं, समझ सकें कि हमारा कितना समय बर्बाद हो रहा है, तो हमें छोटा सा काम ये करना है कि अगर हमारे पास मोबाइल, स्मार्टफोन्स तो सबके पास हैं ही, उसी में आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, तो अपने स्मार्टफोन में स्क्रीन टाइमर नाम का कोई भी ऐप प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, उसे एक्टिवेट कर लीजिए, ऑन कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और आपके पास अगर एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड में इनबिल्ट भी स्क्रीन टाइमर का एप्लीकेशन है, आप उसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना स्क्रीन टाइमर लगा लें और देखें कि प्रतिदिन आप कितना समय कौन से ऐप पर बिता रहे हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और एक्स जो कि ट्विटर पहले था, और भी जो बहुत सारी अच्छी और बुरी चीज़ें आप देखते, सुनते, करते हैं। पढ़ाई भी हालांकि अच्छी चीज़ है, बहुत सारे लोग PDF फॉर्मेट में पढ़ते भी हैं और बहुत सारे लोग यूट्यूब पर अच्छे वीडियोज़, हाउ टू स्टडी, हाउ टू गेट टू नो दीज थिंग्स, और बहुत सारी चीज़ें जो अच्छी हैं वो देखते हैं, करते हैं, वो करिए आप। लेकिन आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि आप एक दिन में कितनी देर अपने मोबाइल को, अपने गैजेट्स को, स्मार्टफोन हो, वो टैबलेट हो, वो कंप्यूटर हो, उस पर कितना वक्त आप अपना बिताते हैं। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपको समझ में आने लगेगा कि दिन का 8 घंटा आप उस गैजेट को दे रहे हैं जिससे आपको कोई लाभ नहीं हो रहा है, और अगर लाभ हो भी रहा है तो वो 8 घंटे का काम नहीं है, शायद 1 घंटे 2 घंटे का काम है। और ये बात सिर्फ इस लिए नहीं कही जा रही है कि आप ज़्यादा टाइम बिताते हैं, कोई और बहुत कम, या कोई और बहुत ज़्यादा, या कोई और किसी तरीके से मोबाइल का यूज़ कर रहा है अच्छी बुरी चीज़ें देखने, सुनने, पढ़ने के लिए। मैं भी अमूमन वही करता था, वही करता हूँ, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैंने ये किया है, इसमें मुझे कुछ फ़ायदा नज़र आ रहा है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे कुछ ज़्यादा ही समय बीतने लगा था और वो समय समझ में आ नहीं रहा था, और वो आदत इतनी लत बन जाती है, वो लत बन जाती है कि आप जब भी बैठते हैं इंस्टाग्राम चलाने लगते हैं, व्हाट्सएप चलाने लगते हैं, यूट्यूब चलाने लगते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप स्क्रीन टाइमर स्टार्ट करेंगे और आपको दिखेगा कि पिछले दिन आपका स्क्रीन टाइम 8 घंटे है और आप अगले दिन से आप बिल्कुल मोबाइल त्याग देंगे, ऐसा नहीं होगा। आप थोड़ा सा उसमें लिमिट लगा दें कि इंस्टाग्राम अगर आप रोज़ आप देख लें, पिछले दिन आपने 3 घंटा चलाया हो तो आप उसमें 1 घंटा कम कर दें, या 3 घंटा चलाया हो, आपको लगता हो कि 3-4 घंटा बहुत ज़्यादा है तो आप 1 घंटे का टाइमर लगा दें, उसमें लिमिट लगा दें। तो उससे ये होगा कि आप एक बार आपके मन में थोड़ा सा ये विचार ज़रूर आएगा कि 1 घंटे का टाइमर जब शो करेगा नोटिफिकेशन में या वो ऐप बंद हो जाएगा तो आपको लगेगा कि नहीं, बस करना चाहिए। हो सकता है ऐसा हो कि आपका कुछ टाइम बचे तो आपके जो ज़रूरी काम हैं, जो ज़रूरी मुलाकात है, जो ज़रूरी वादे हैं, कि किसी दोस्त को आपने कहा कि कल मिलते हैं, तुम्हारे 2000 उधार लिए हैं और दे देंगे टाइम से, और आप नहीं दे पाए क्योंकि आप व्यस्त थे, क्योंकि मैं व्यस्त था, तो आप इस व्यस्तता के कारण बच जाएंगे और ये झूठ बोलने से बच जाएंगे। हालांकि आप पैसा ना देना चाहते हो तो ना दें, क्या ही करना है। वैसे भी पैसा जो उधार लेता है वो देता तो है नहीं, देने के लिए लेता ही नहीं है, तो देगा क्यों। फिर भी आप अपना समय थोड़ा सा बचाएंगे, आप अपना थोड़ा सा
समय के साथ साथ आप अपनी समझ को और बेहतर करेंगे, समाज की समझ को, दुनिया की समझ को, अपने आप की समझ को और बेहतर करेंगे। इंस्टाग्राम या शॉर्ट फॉर्म वीडियो कंटेंट रोक देखने से आपको इसलिए रोकते हैं लोग, और सभी लोग जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं या समझदार हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं, वो इसलिए रोकते हैं क्योंकि आपका फोकस और अटेंशन जो है वो कम होता जाता है, क्योंकि आपकी आदत इतनी बन जाती है, इतनी स्थिर हो जाती है। इस मामले में स्थिर का मतलब ये नहीं कि आपकी आदत अच्छी हो जाती है, आदत इसलिए बन जाती है कि आप फटाफट 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 चीज़ों को देखते हैं और देखते चले जाते हैं, और वो इतनी तेज़ आपका थॉट बदलता रहता है कि आपका फोकस एक चीज़ पर बन ही नहीं पाता। कोई गाना चल रहा है, कोई रील चल रही है, कोई मीम चल रही है, कोई वीडियो चल रहा है, कोई कुछ भी चल रहा है, फट से नेक्स्ट 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 करते 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 आपका 3 4 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे रोज़ मोबाइल में चला जा रहा है, और उससे आप कुछ भी गेन नहीं हो रहा है। तो आप ये छोटी सी चीज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। हालांकि मेरे साथ जितने लोग हैं वो यही कहते हैं कि उनका टाइम स्मार्टफोन्स में ज़्यादा बर्बाद हो रहा है, और वो उसके लिए उपाय चाहते हैं। कभी कभी नहीं भी चाहते क्योंकि मज़ा आ रहा होता है, मज़ा तो आता है, लेकिन बाद में गिल्ट होता है कि टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। मेरा भी हो रहा था, थोड़ा कम हुआ है पहले से, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि आज से, कल से, या जब से धीरे धीरे बेहतर होते होते मेरा स्क्रीन टाइम और कम हो जाए, और जो काम की चीज़ें हैं वो मैं देख लूँ, जो मैसेज लोगों के हैं वो मैं देख लूँ, और ऐसा ना हो कि 100 बार दिन भर में मैं मोबाइल ऑन ऑफ कर रहा हूँ। उसमें वो भी दिखाता है कि आपने कितनी बार दिन भर में मोबाइल अनलॉक किया है, और कितनी बार कौन सा ऐप चलाया है, कितने मिनट तक चलाया है, और बहुत सारी चीज़ें उसमें डिटेल्स दी रहती हैं, तो आपको पता चलती हैं कि अरे यार इतना हो गया, दिन भर में 100 बार मोबाइल खोला, दिन भर में 4 घंटे इंस्टाग्राम चलाया। तो ये सब चीज़ें आपको पता चल जाती हैं, तो धीरे धीरे आपके कॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें चलने लगती हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है। तो हो सकता है आप उसको कम कर लें और बेहतर होने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा लें। तो बस इस छोटी सी बातचीत के साथ हम अपनी बातचीत को देते हैं यहीं विराम। आप देखें ट्राई करके, अगर आपको इससे कुछ बेहतर लगता है या आपके जीवन में कुछ बदलाव होता है तो मुझे भी बताएं और औरों के भी बताएं। आप कमेंट कर सकते हैं यहीं टेलीग्राम के कमेंट सेक्शन में, या फिर मुझे डायरेक्टली बता सकते हैं इंस्टाग्राम पर। मेरी आईडी है वैभव सिंह गुप्ता। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं अच्छे कंटेंट डालने का प्रयास करता हूँ। और आप शायरी अगर पढ़ते सुनते हैं, ज़रूर पढ़ते होंगे क्योंकि आप शायरी के ग्रुप में हैं, तो आपको वहाँ भी अच्छी शायरियाँ, अच्छी गज़लें और भी तमाम तरह की चीज़ें जो मैं पोस्ट करता रहता हूँ आपको अच्छी लगेंगी। आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर लें और आप अपनी बात बताएं ज़रूर। आपने इतना वक्त दिया, इतने अच्छे से सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं जल्दी अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए आप मुझे यानी अपने दोस्त और होस्ट वैभव सिंह गुप्ता को दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं बहुत जल्द। शुक्रिया।